प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आपको ये बड़ी जानकारी दे दें, प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल नजर आया है। 8 आईएएस और 11 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। आईएएस आरुषि मलिक को शासन सचिव और बाल अधिकारिता विभाग में लगाया गया है, तो वहीं आईएएस दूसरे एच गुइटे को आयुक्त लगाया गया है। आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव श्रुति भारद्वाज को राज्य परियोजना निदेशक लगाया गया है। अवधेश मीणा को भी विभाग दिया गया है। आपको बता दें, अवधेश मीणा को संयुक्त शासन सचिव गृह विभाग में लगाया गया है। ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल आपको बता रहे हैं। आईएएस कैलाश चंद मीणा को विशेष अधिकारी लगाया गया है, तो आईएएस राजेंद्र भट्ट को भी नया विभाग दिया गया है, उनको भी लेकर फेरबदल किया गया है उनके विभाग में भी। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है और क्या क्या ये फेरबदल किया गया है वो आपको हम बता रहे हैं। 8 आईएएस के तबादले किए गए हैं। तो प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल नजर आया है। आईएएस उत्साह चौधरी को भी विभाग दूसरा दिया गया है, जिम्मेदारी बड़ी दी गई है। राजेंद्र भट्ट को भी विशेष अधिकारी बांसवाड़ा संभाग लगाया गया है। डॉक्टर मोहन लाल यादव को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मालिनी अग्रवाल को भी जिम्मेदारी, सचिन मित्तल को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। फेरबदल हुआ है। ये फेरबदल जिसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, उन अधिकारियों के नाम जिनके विभाग, जिनकी जिम्मेदारियों को बदला गया है और अब वो नई जिम्मेदारियों के साथ, नई चुनौतियों के साथ उस विभाग को संभालेंगे। और इसमें कई आईपीएस के नाम हैं, कई आईएएस के नाम हैं जिनके तबादले किए गए हैं, जिनको अलग अलग विभाग दिए गए हैं। और हिमांशु शर्मा हमारे साथ सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी है? बड़ा प्रशासनिक फेरबदल नजर आया है आईएएस और आईपीएस तबादले को लेकर। देखिए, इस जो सूची है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो नए जिले सरकार ने जिन जिलों की घोषणा की थी, उन जिलों को धरातल पे लाने को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। और इसी तैयारी को लेकर के उन जिलों में विशेषाधिकारी जो ओएसडी लगाए जा रहे थे वो लगाए गए हैं। 3 जिलों में आईपीएस अधिकारियों को पुलिस की व्यवस्थाएं देखने के लिए विशेषाधिकारी लगाया गया है। राजेंद्र कुमार को विशेषाधिकारी अनूपगढ़ लगाया गया है। आईपीएस पूजावाना को विशेषाधिकारी दूदू लगाया गया है और देवेंद्र कुमार बिश्नोई को विशेषाधिकारी गंगापुर सिटी लगाया गया है। इसी तरह आईएएस अधिकारियों को भी बदल करके और विशेषाधिकारी का प्रभार दिया गया है। इसमें कैलाश चंद मीणा को विशेषाधिकारी पाली संभाग लगाया गया है। वही जो राजेंद्र भट्ट जो संभागीय आयुक्त उदयपुर थे, उन्हें विशेषाधिकारी बांसवाड़ा संभाग पर लगाया गया है। इसके साथ ही जो आईएएस अधिकारी डॉक्टर मोहन लाल यादव थे, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान का कामकाज देख रहे थे, उन्हें नवघोषित जिले सीकर का विशेष अधिकारी लगाया गया है। ऐसे में जो नए जिले हैं उनको फिर से जो सीएम की घोषणा थी, उस घोषणा के तहत उन जिलों को धरातल पे लाने के लिए और जल्द ही उन जिलों को लाने के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए ये तैयारियां शुरू कर दी गई है। वहीं आईपीएस अधिकारियों के तबादले भी जो हुए हैं। इसके अलावा 8 आईपीएस अधिकारी हैं जिन्हें पुलिस का अलग अलग कामकाज दिया गया है। इसमें मालिनी अग्रवाल को एडीजी प्रशिक्षण जयपुर लगाया गया है। आईपीएस सचिन मित्तल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और इन्हें एडीजी भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड एवं साइबर क्राइम राजस्थान जयपुर का कार्यभार दिया गया है। वहीं जो वीके सिंह जो हाल ही में हटाए गए थे, इन्हें एडीजी टेलीकम्युनिकेशन एवं टेक्निकल सेवाएं दी गई है। इन्हें पहले साइबर क्राइम का चार्ज दिया गया था, लेकिन इस सूची में एक बार फिर इनसे साइबर क्राइम का चार्ज वापस ले लिया गया है। वहीं गौरव श्रीवास्तव जो है, उन्हें महानिरीक्षक पुलिस कानून एवं व्यवस्था पुलिस मुख्यालय जयपुर का कामकाज देखने के लिए लगाया गया है। राजेंद्र सिंह को महानिरीक्षक पुलिस आरएसी जयपुर, समीर कुमार सिंह को प्राचार्य
राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र किशनगढ़ अजमेर संजीव नैन को पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर पश्चिम यानी डीसीपी वेस्ट का कमिश्नरेट में जो पद था वहां पर पहले वंदिता राणा कामकाज देख रही थी, उन्हें एसपी दौसा लगाया गया है और उनकी जगह पर संजीव नैन जो दौसा के एसपी थे उन्हें बदल दिया गया है। इसी तरह 5 आईएएस अधिकारियों को भी बदला गया है। इसमें आरुषि अजय मलिक को शासन सचिव एवं आयुक्त बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान लगाया गया है। एच गुलटे को आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव निःशक्त राजस्थान के पद पर लगाया गया है। श्रुति भारद्वाज को राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान का जिम्मेदारी दी गई है। अवधेश मीणा को एक बार फिर से इनका इस पोस्ट में तबादला हुआ है और संयुक्त शासन सचिव गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अच्छा हिमांशु, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जो अधिकारी हैं, जो संभागीय आयुक्त हैं, उनको अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है। विशेष अधिकारी पाली संभाग और बांसवाड़ा संभाग लगाया गया है, इसको लेकर जरा जानकारी दीजिए। देखिए, जो राजस्थान में आईएएस और आईपीएस का जो कैडर स्ट्रेंथ है वह काफी कम है। ऐसे में जो राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी है इसके ऊपर पहले से ही अतिरिक्त भार है। ऐसे में जब कैडर स्ट्रेंथ पूरी नहीं है तो कैडर स्ट्रेंथ को पूरी करने के लिए और जो विभाग है उन विभागों की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों को देखने के लिए इन्हें अतिरिक्त चार्ज दिया जाता है और प्रदेश के करीब 1 दर्जन से अधिक ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो वर्तमान में अतिरिक्त कार्यभार देख रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में जो 313 का आईएएस का कैडर स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग आईएएस अधिकारी राजस्थान के पास नहीं है। तो ऐसे में अतिरिक्त कार्यभार की जिम्मेदारी देकर के जो विभाग है उन विभागों का जो काम है और जनता को जिससे राहत मिल सके इसके अतिरिक्त कार्यभार देकर के उनको जिम्मेदारी दी जाती है। बिल्कुल हिमांशु, यानी कि ये माने जो विशेष अधिकारी बनाया गया है पाली संभाग और बांसवाड़ा का कैलाश जी और राजेंद्र भट्ट को, वो कुछ इस तरह है कि क्योंकि अब नए संभाग बने हैं तो वहां पर जो नए संभाग के लिए नए संभागीय आयुक्त होंगे उसको लेकर ये अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। बिल्कुल, अभी अधिसूचना इन नए संभागों को लेकर के जारी नहीं हुई है और जब तक अधिसूचना जारी नहीं हो जाती, जब तक वहां पर संभागीय आयुक्त और कलेक्टर और एसपी का पद जो है वह सृजित नहीं किया जाता, तो ऐसे में कहाँ पर नए संभागीय आयुक्त का कार्यालय होगा, कलेक्टर का कार्यालय कहाँ पर होगा, एसपी कहाँ बैठेगा, इन सब की भवनों की जिम्मेदारी और आगामी जो व्यवस्थाएं हैं नए जिलों को लेकर, नए संभागों को लेकर, उन व्यवस्थाओं को बनाने के लिए इन्हें जो विशेषाधिकारी है उन्हें जिम्मा दिया जाता है। यह जब जिम्मेदारी मिल जाती है तो उन जिलों में जहां पर 19 नए जिलों की सरकार ने घोषणा की थी और 15 जिलों में पहले भी ओएसडी लगा दिए थे, तो जब ये जिले धरातल पर आएंगे, अधिसूचना इनकी जारी हो जाएगी, तो अधिसूचना जारी होने के बाद में इन्हें संभागीय आयुक्त, एसपी और कलेक्टर कहा जाएगा। लेकिन फिलहाल ये विशेषाधिकारी के तौर पर इन नए जो जिलों की घोषणा है उनके अंदर काम करेंगे और वहां पर व्यवस्थाएं देखेंगे कि कहां पर जो प्रशासनिक अमला है राज्य सरकार का वह देखे। हिमांशु, एक और नाम जैसे सचिन मित्तल का नाम जो है वो उसमें अतिरिक्त महानिदेशक तो वो पहले से ही थे, अब साइबर क्राइम की जिम्मेदारी और उनको दी गई है। देखिए, ये जो मामला है, पहले वीके सिंह के पास साइबर क्राइम की जिम्मेदारी थी और वीके सिंह जब प्रदेश में हेलमेट अभियान चलाया गया था पुलिस मुख्यालय की ओर से, उसको लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाराजगी जाहिर की थी और वीके सिंह जो थे उस समय एडीजी ट्रैफिक का कार्यभार देख रहे थे, लेकिन सीएम ने मुख्यालय में बैठक ली थी और वहां पर जो जनता को परेशानी हुई और जनता की जब शिकायतें सीएमओ तक पहुंची तो उसके बाद वीके सिंह को हटा करके साइबर क्राइम का प्रभार दे दिया गया था। इससे पहले जो सूची जारी हुई थी, लेकिन अब सचिन मित्तल को ये कामकाज सौंपा गया है। सचिन मित्तल पर सरकार ने विश्वास जताया है और साइबर क्राइम जो है इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में एक अनुभवी और ऐसे अधिकारी इस कामकाज को संभाल। अच्छा हिमांशु, एक और नाम जो मैं देख रही हूँ समीर कुमार सिंह जी का,
ये उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर और इनको अब तबादला किया गया है प्राचार्य राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र किशनगढ़। ये जो तबादला हुआ है, ये इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि राज्य सरकार में जो 3 साल से लगातार जो फील्ड में अधिकारी जो लगे हुए थे, उनको एक बार फील्ड से हटाना था, क्योंकि आगामी चुनाव को देखते हुए आदेश जारी हो गए थे कि जो अधिकारी और कर्मचारी लगातार 3 साल से एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, एक ही जगह पर लगे हुए हैं, उन्हें नॉन फील्ड किया जाएगा या फिर उनके जिले बदले जाएंगे। तो उसी की कवायद के चलते इन्हें यहाँ से हटा करके प्रशिक्षण केंद्र में भेजा गया है। ठीक है। और वंदिता राणा, जिन्हें जो पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर पश्चिम पुलिस आयुक्तालय से अब उनको पुलिस अधीक्षक दौसा कर दिया गया है, तबादला किया गया है। हाँ, यहाँ पर एक्सचेंज किया गया है। संजीव नैन जो दौसा में एसपी का काम देख रहे थे, उन्हें डीसीपी वेस्ट यानी जयपुर कमिश्नरेट में भेजा गया है और उनकी जगह पर वंदिता राणा को भेजा गया है। तो ऐसे में यह एक एक्सचेंज सरकार ने किया है। हालांकि दोनों ही अपने अपने जिलों में बेहतर काम कर रहे थे, कानून व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार कानून व्यवस्थाएं बनाए हुए थे, लेकिन इनको लंबा समय नहीं हुआ था, 3 साल की अवधि इनको नहीं हुई थी। लेकिन ये एक बड़ा फेरबदल देखा जा रहा है। जिम्मेदारी बराबर की दी गई है, यहाँ कमिश्नरेट में भी जिले की जिम्मेदारी थी, बस एक्सचेंज इनको किया गया है। ठीक है। और एक और नाम गौरव श्रीवास्तव, ये नाम भी आप देख रहे होंगे हिमांशु, महानिरीक्षक पुलिस क्राइम सेकंड से इनको महानिरीक्षक पुलिस के साथ में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भी दी गई है। हाँ, ये भरतपुर जिले में अच्छा काम करने के बाद में वहाँ पर व्यवस्थाएं देखते रहे हैं और भरतपुर में एक जो बड़ा हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड को खोलने को लेकर के और काफी बेहतरीन भरतपुर में इनकी कार्यशैली रही। तो ऐसे में वहाँ पर कानून व्यवस्था को संभालने में इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। तो ऐसे में कानून व्यवस्था का कामकाज आगामी चुनाव को देखते हुए, क्योंकि जो पिछली मीटिंग मुख्यालय में हुई थी, उसमें सीएम ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जो सांप्रदायिक सौहार्द है वह लगातार बना रहना चाहिए, क्योंकि आगामी जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव राजस्थान में होने हैं। तो ऐसे में अगर किसी तरह का कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है तो उस पर नियंत्रण रखने के लिए इन्हें कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।